दोस्तों नमस्कार। क्या आपको लगता है कि जिस शरद पवार की राजनीति को, जिस उद्धव ठाकरे की राजनीति को, जिस संजय राउत को भारतीय जनता पार्टी ने सबक सिखाने की कसम खाई हो, जिस उद्धव ठाकरे को अमित शाह ने कसम खा ली हो कि उद्धव ठाकरे की राजनीति को नेस्तनाबूद कर देंगे, जिस उद्धव ठाकरे की राजनीति को नेस्तनाबूद करने की कसम देवेंद्र फडणवीस ने खाई हो, जिस शरद पवार के तथाकथित धोखे के लिए शरद पवार से चुन चुन कर बदला लेने की कसमें अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने खाई हो, जिस संजय राउत को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच मतभेद पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार मानती हो, जिस संजय राउत की राजनीति के कारण ही महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति कमजोर हुई, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है, उस संजय राउत को क्या भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह नरेंद्र मोदी की पार्टी, देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए एनडीए में स्वीकार करेगी? यह बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट करके दीजिएगा। दोस्तों, आज जिस प्रकार से शरद पवार की पार्टी, शरद पवार के द्वारा एकनाथ शिंदे से मुलाकात की गई, उसके बाद जिस प्रकार से संजय राउत शरद पवार पर हमलावर हुए, संजय राउत ने कहा कि शरद पवार ने गद्दारों का सम्मान किया, यानी एकनाथ शिंदे का सम्मान किया। उसके बाद जिस प्रकार से सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई में यह कहा कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी यदि केंद्र सरकार डिलिमिटेशन का बिल, संसद में परिसीमन का बिल फिर से संशोधन करके लाती है और उसमें एनसीपी की शर्तों के अनुसार बदलाव करती है, तो एनसीपी शरद पवार की पार्टी उस बिल का समर्थन करने को तैयार है। दोस्तों, यहां तक कि जब जयंत पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने की खबरें निकलकर आई, तो कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी एक साथ शरद पवार और जयंत पाटिल पर हमलावर हो गए, सफाई मांगनी शुरू कर दी। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए के साथ जा सकती है? क्या देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह, जिन्होंने शरद पवार को सबक सिखाने की कसम खा ली हो, इसलिए क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी से उद्धव ठाकरे अलग हुए, उसके बाद जिस प्रकार से अजित पवार को आगे करके शरद पवार ने जो खेल खेला था और उस खेल की स्वीकारोक्ति शरद पवार ने मीडिया हाउसेज को दिए इंटरव्यू के दौरान मजाक उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह का, देवेंद्र फडणवीस का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये तो मैंने ही फंसाया था भारतीय जनता पार्टी को, और उसमें अपनी चालाकी पर शरद पवार गर्वान्वित हो रहे थे। जिस शरद पवार को भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को बरगलाने का आरोप लगाती है, उस शरद पवार के बारे में दोस्तों जब अटकल लगता है कि शरद पवार एनडीए के साथ आएंगे, तो मुझे तो भरोसा नहीं होता। आपको क्या भरोसा होता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों कमेंट करके। दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे, अगर शरद पवार के बारे में दोस्तों अगर भरोसा कर लिया जाए कि शरद पवार एनडीए के साथ जा सकते हैं, तो दोस्तों शरद पवार वाली स्थिति ही उद्धव ठाकरे की भी है। उद्धव ठाकरे की भी कई बार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हो चुकी है। आप कहेंगे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, तो मैं कहूंगा कि एकनाथ शिंदे भी तो डिप्टी सीएम हैं। अगर आप कहेंगे कि शरद पवार अपनी पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जैसा कई अखबार के हेडलाइंस हैं दोस्तों कि शरद पवार अपनी पार्टी को, बची खुची पार्टी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे भी जा सकते हैं। आप कहेंगे कि शरद पवार की पार्टी के जयंत पाटिल मिल रहे हैं, सुप्रिया सुले को मंत्री बनने का लोभ है, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि क्या उद्धव ठाकरे को यह लोभ नहीं है कि उद्धव ठाकरे के बचे हुए 3 सांसद उनके साथ बच जाए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे के सांसदों से कोई परहेज नहीं है, वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी को शरद पवार की पार्टी के सांसदों और विधायकों से कोई परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पलक पावड़े बिछाए हुए है उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद, उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक का स्वागत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो रेड कारपेट बिछाकर खड़ी है
शरद पवार की पार्टी के सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए या अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो रेड कारपेट बिछाकर खड़ी है शरद पवार की पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, उनको सत्ता में हिस्सेदार बनाने के लिए, उनको मंत्री पद देने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी उतावली है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी वही स्वागत उद्धव ठाकरे का भी करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी शरद पवार का भी स्वागत करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी संजय राउत का भी स्वागत करने को तैयार होगी? मेरा मानना है नहीं। आप क्या मानते हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। क्यों नहीं? कारण समझिए। भारतीय जनता पार्टी को जो महाराष्ट्र में जो ताकत मिली है दोस्तों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव साथ में लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, लेकिन विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को अलग से लड़ना पड़ा। 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में लड़ी थी, लेकिन 2019 का विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीती हुई कई सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे के हवाले कर दी। उसके बावजूद जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भाषा में धोखा दिया, जिस प्रकार से धोखा देने से पहले उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को कोट किया, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह झूठ था। अमित शाह के बारे में कोट किया गया उद्धव ठाकरे के द्वारा कि अमित शाह ने चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के साथ मातोश्री में हुई बैठक में उद्धव ठाकरे से यह वादा किया था कि अगली बार जब सरकार बनेगी तो 2.5 साल का फॉर्मूला लागू होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी वादे से इनकार करती है। वहीं देवेंद्र फडणवीस भी उद्धव ठाकरे से खार खाए हुए हैं, क्योंकि उस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए भी देवेंद्र फडणवीस को उस कक्ष में जाने से उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया था, जिस कक्ष में उद्धव ठाकरे की अमित शाह के साथ बैठक हो रही थी। और उस दिन खून का घूंट पीकर देवेंद्र फडणवीस रह गए थे। तो क्या अमित शाह एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को वैसे ही खून का घूंट पीने को मजबूर कर पाएंगे, जैसा खून का घूंट देवेंद्र फडणवीस ने तब पिया था दोस्तों, जब शिवसेना में विभाजन करवाने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बने थे। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना पड़ा था अमित शाह के वादे के अनुसार, लेकिन देवेंद्र फडणवीस तैयार थे मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस मजबूर किए गए डिप्टी सीएम बनने के लिए एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्रित्व काल में, उसके बाद लगा कि देवेंद्र फडणवीस ने मन से नहीं बल्कि कुमन से वो प्रस्ताव स्वीकार किया है दोस्तों। तो क्या एक बार फिर इस प्रकार की परिस्थिति देवेंद्र फडणवीस अपने समक्ष उत्पन्न होने देंगे, जब उसी उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल होने की हो रहेगी? दोस्तों, अगर संकेतों के आधार पर जिस प्रकार का अटकल शरद पवार के बारे में लगाया जा रहा है, तो इससे बेहतर संकेत क्या हो सकता है कि अभी उद्धव ठाकरे ने जो राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत की है, राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत किया है उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पिछले हफ्ते। उस राम रक्षा आंदोलन में शामिल होने के लिए उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी आमंत्रित किया है। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, केवल ऐसे संकेतों के आधार पर यदि आप शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की पुष्टि करते हैं, अनुमान लगाते हैं, भरोसा कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर उद्धव ठाकरे पर भी क्यों नहीं। और अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे अगर एनडीए में शामिल हो गए दोस्तों, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का क्या होगा? क्या होगा एकनाथ शिंदे का और क्या होगा सुनेत्रा पवार की राजनीति का? क्या एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस बात को एफोर्ड कर पाएंगे, सह पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे को जो सपना दिखाया कि शिवसेना के असली बॉस अब एकनाथ शिंदे हैं, क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करने को तैयार होंगे? क्या शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में काम करने को तैयार होंगी? ऐसे सभी सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, यदि आप भरोसा करते हैं कि शरद पवार, संजय राउत और उद्धव ठाकरे को बीजेपी एनडीए में स्वीकार कर लेगी। मुझे तो नहीं लगता। आप हमारे तर्कों, हमारे विश्लेषण से किस हद तक सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।
कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।